जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रिपोर्ट समझाने वाला हूं डीएडीआर के बारे में। जी हां दोस्तों, भारत सरकार 6-6 महीने में आपका डीएडीआर बढ़ाती है। महंगाई के हिसाब से भारत सरकार डीएडीआर में वृद्धि नहीं करती। जो पेंशनर्स हैं, जो संगठन है, जो फैमिली पेंशनर्स हैं, वो चाहते हैं कि महंगाई के हिसाब से डीएडीआर में बढ़ोतरी हो। इसी पर दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी हां दोस्तों, मीडिया ने भारत सरकार से सवाल पूछा कि 6-6 महीने में आप डीएडीआर में वृद्धि करते हैं। अगर हम मार्केट चले जाएं तो महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन आंकड़ों में महंगाई बहुत कम हो जाती है। ऐसा क्यों? यह सवाल पूछा मीडिया में। और दोस्तों जो पूछने वाले थे उन्होंने भी भारत सरकार से कहा कि आप 6-6 महीने में डीएडीआर को मत बढ़ाएं। 6-6 महीने की जगह 3-3 महीने में आप डीएडीआर में वृद्धि करें, और वो भी मार्केट वैल्यू के प्राइस पे। जो बाहर महंगाई है उसके हिसाब से डीएडीआर में वृद्धि करें, ना कि एआईसीपीएन के आंकड़ों के बेस पर। क्योंकि एआईसीपीएन के आंकड़े हैं वो कुछ और हैं, लेकिन वास्तव में महंगाई कुछ और है। तो महंगाई के हिसाब से डीएडीआर में वृद्धि नहीं हो रही 6-6 महीने में। इसी पर दोस्तों एक पूरी रिपोर्ट आई है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लो भाई डीए बढ़ेगा हर 3 महीने में। रिपोर्ट आई, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी हर 3 महीने में। जी हां दोस्तों, अगर मैं फैमिली पेंशनर की बात करूं जिनकी बेसिक पेंशन मिनिमम 9,000 रुपए है, न्यूनतम 9,000 रुपए, अगर आप उसमें डीआर 53% लगाएं, 55% लगाएं, तब भी टोटल पेंशन इतनी नहीं पहुंचती जिससे घर बार का खर्चा चल जाए। जी हां दोस्तों, इतना तो डीए बढ़े जिससे लगे कि महंगाई के हिसाब से हमारी टोटल पेंशन इतनी हो रही है। महंगाई ज्यादा जा रही है, महंगाई बहुत हाई है, लेकिन उस हिसाब से डीएडीआर में वृद्धि नहीं हो रही। इसी के बारे में बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आई बड़ी खबर, डीए हर 3 महीने पर बढ़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आई एक बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, यह कोई छोटी खबर नहीं है, इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको समझा रहा हूं। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, सारी रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जो रियल मुद्दे हैं पेंशनर्स के वो ही उठाए जाते हैं। अब दोस्तों काफी पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं। 65% ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको तुरंत मिल पाए। तो चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करेगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं बात करने वाला हूं डीएडीआर के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, डीए हर 3 महीने पर बढ़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई बड़ी खबर, और दोस्तों ये खबर दी है एनडी यादव जी ने। जी हां दोस्तों, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आर्टिकल ब्लॉग्स लिखते हैं, बिल्कुल सही जानकारी ये देते हैं। और दोस्तों ये रिपोर्ट है 4 जून की। 4 जून की दोस्तों ये रिपोर्ट है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि रिपोर्ट में लिखा क्या है। हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों ने डीए और न्यूनतम पेंशन को लेकर केंद्र सरकार से यह महत्वपूर्ण सवाल किया। जी हां दोस्तों, आपको पता ही है कि मीडिया वाले जब सवाल पूछते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से पूछते हैं। तो सरकार से सवाल पूछा गया डीए के बारे में और न्यूनतम पेंशन के बारे में कि भैया महंगाई बहुत ज्यादा है लेकिन पेंशन बहुत कम है, ऐसा क्यों? क्या सरकार न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि पेंशन बजट लगातार बढ़ रहा है? जी हां दोस्तों, लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो पेंशन बजट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अभी मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा कि कितना एक्सपेंडिचर जा रहा है पेंशन का, वेतन का, हर एक साल वो ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन डीएडीआर में वृद्धि नहीं हो रही। यही सवाल पूछा। इसके साथ ही पूछा गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने पेंशनर्स और उनके परिवारों पर इतना खर्च किया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कितना खर्च किया
हर एक साल पेंशनर्स पे या फिर फैमिली पेंशनर्स पे, उसकी रिपोर्ट भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस सवाल के जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो जानकारी साझा की, उसने मौजूदा पेंशन व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया। जी हां दोस्तों, जो पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने बताया क्या न्यूनतम वेतन में पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है, या फिर 6 महीने की जगह 3 महीने में आपका डीएडीआर बढ़ेगा। उन्होंने पूरी स्थिति साफ करी है। अभी मैं आपको आगे समझा रहा हूं धीरे धीरे। आंकड़े जो चौंकाते हैं, जी हां दोस्तों, जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, 44 लाख पेंशन भोगी और 2.41 लाख करोड़ से अधिक व्यय। जी हां दोस्तों, यानी 44 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी है, जिस पे टोटल खर्चा आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है कितना, 2.41 लाख करोड़ का। सबसे ज्यादा है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा है। तो एक्सपेंडिचर के हिसाब से क्या वृद्धि हो रही है पेंशन में, सैलरी में, अभी आगे समझेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने निम्नलिखित विभागों के पेंशनर्स और उनके परिवारों पर इतना खर्च किया है। जी दोस्तों, अगर मैं 24-25 की बात करूं, वर्ष 24-25 की जो बीत गया, पिछला फाइनेंशियल ईयर, उसमें केंद्र सरकार ने विभागों के पेंशनर्स और उनके परिवारों पर कितना खर्च किया। जी दोस्तों, अब मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, अब मैं आपको रियल आंकड़े दिखा रहा हूं। ये दोस्तों आंकड़े डिपार्टमेंट से लिए गए हैं, अलग अलग विभाग से। अब दोस्तों यहां पे विभाग है सिविल का, डिफेंस का, दूरसंचार का, रेलवे का और डाक विभाग का, इनके ये आंकड़े हैं। अब दोस्तों इसमें कुल पेंशन भोगी कितने, टोटल पेंशनर्स कितने हैं। अगर मैं सिविल की बात करूं तो 7,80,509, डिफेंस की बात करूं, डिफेंस पेंशनर्स की, तो 23,31,388। अगर मैं दूरसंचार की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं, तो 3,17,992। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो 8,56,058। अगर मैं डाक विभाग की बात करूं तो 1,95,298। यानी अगर हम टोटल पेंशनर्स देखें हर एक विभाग के, तो दोस्तों टोटल है 4,48,12,245। तो दोस्तों टोटल पेंशनर्स यहां पे है 4 करोड़ के करीब। जी हां दोस्तों, टोटल 4 करोड़। अब दोस्तों फैमिली पेंशनर्स कितने हैं, फैमिली पेंशनर्स, अगर मैं सिविल की बात करूं तो 3,61,000 के आसपास, डिफेंस की बात करूं तो 8,35,000 के आसपास, दूरसंचार की बात करूं तो 1,20,000 के आसपास, रेलवे में 6,69,000 के आसपास और डाक विभाग में 1,06,000 के आसपास। यानी अगर मैं फैमिली पेंशनर्स की बात करूं टोटल हर एक विभाग के, तो यह है दोस्तों 2,09,34,662 रुपए। अब दोस्तों कुल व्यय, अब यहां पे एक्सपेंडिचर देखिए कि कितना खर्चा आ रहा है, टोटल खर्चा कितना आ रहा है इन पेंशनर्स पे, अलग अलग विभाग के। दोस्तों ये खर्चा है करोड़ों में। अगर मैं पूरा मिला के देखूं तो दोस्तों ये जाता है 2,41,777.55 करोड़। जी हाँ दोस्तों ये जाता है 2.41 लाख करोड़। इतना खर्चा हो रहा है, इतना एक्सपेंडिचर लग रहा है। अब दोस्तों इसमें सिविल का देखिए 40,811.28 करोड़, इतना। फिर दोस्तों अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो इनका कुल एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है पेंशनर्स पे, 1,25,269 करोड़। ये सबसे ज्यादा है क्योंकि डिफेंस में ज्यादा पेंशनर्स हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, ये आंकड़े केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, रेलवे बोर्ड, डाक एवं दूरसंचार विभाग से संकलित किए गए हैं। जी हां दोस्तों, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वहां से ये आंकड़े जुटाए गए हैं, लिए गए हैं। अब आगे क्या लिखा है, न्यूनतम पेंशन पर सरकार का रुख क्या है। जी हां दोस्तों, अब पूछा गया कि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाएगी, न्यूनतम वेतन बढ़ाएगी। वर्तमान न्यूनतम पेंशन है 9,000 रुपए, ये 7 सीपीसी की मिनिमम बेसिक पेंशन है। 18,000 का आधा, 9,000 रुपए, ये मिनिमम बेसिक पेंशन है। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह। पारिवारिक पेंशन भी इतनी ही मिलती है, इस पे डी अलग मिलता है। क्या ये बढ़ेगी, सरकार से पूछा गया क्या ये पेंशन बढ़ेगी, तो सरकार ने कहा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से बताया गया कि फिलहाल इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने कहा कि इसे अभी नहीं बढ़ाया जाएगा।
मूल्य समायोजन कैसे होता है? जी हाँ दोस्तों, मूल्य समायोजन कैसे होता है? केवल महंगाई राहत डीआर के जरिए समय समय पर संशोधन किया जाता है। फिर बताया गया कि किस तरीके से टोटल पेंशन आपकी बढ़ती है। टोटल पेंशन ये पूछा गया सरकार से, क्या बीच बीच में 6 महीने में, एक साल में सरकार के द्वारा कुछ चीज बढ़ाई जाती है पेंशनर की या फिर कर्मचारी की? तो सरकार ने बताया 6 महीने में हम डीएडीआर में वृद्धि करते हैं। 6 महीने में हम पेंशनर्स का या फिर सरकारी कर्मचारी का डीएडीआर में वृद्धि करते हैं। और आप जानते हैं कि सरकार कितना आपका डीएडीआर बढ़ाती है, आपको पता ही है। तो सरकार ने कहा कि हम डीआर में वृद्धि करते हैं, डीआर हम देते हैं, डीएडीआर हम देते हैं 6 महीने में। फिर आगे क्या लिखा है? क्या पेंशन भोगियों के लिए यह चिंता की बात है? जी हां, 9,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन में जीवन यापन करना आज की महंगाई में अत्यंत कठिन है। आज की महंगाई को देखते हुए 9,000 रुपए कुछ भी नहीं है। अगर आप मात्र इसमें डीए 55% भी जोड़ दें तो क्या आपकी पेंशन 20 से 25,000 पहुंच जाती है, 30,000 पहुंच जाती है? बिल्कुल नहीं, मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और एरियर भी लगभग, अगर हम एक आध महीने का, 2 महीने का देखें तो 800 तक, 900 रुपए तक, 500 रुपए तक आपको इसका एरियर मिल जाता है। डीएडीआर में जो वृद्धि होती है उससे जीवन यापन नहीं होता, एक आम आदमी का घर का खर्चा नहीं चलता, और 9,000 रुपए से तो कुछ भी नहीं होता। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की संख्या 6 करोड़ के करीब पहुंच रही है और बजट साल दर साल बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनरों की संख्या 6 करोड़ के करीब पहुंच रही है। मैं पूरे पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, अलग अलग विभाग के, जिसमें फैमिली पेंशनर्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं। मान के चलते हैं 6 करोड़ से अधिक, इतने पेंशनर्स की संख्या, फैमिली पेंशनर्स की संख्या है। और बजट साल दर साल बढ़ रहा है, जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से सैलरी पेंशन कम है। इसके बावजूद मूलभूत पेंशन राशि वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है। जी हां दोस्तों, जो पेंशन राशि है वो संतुष्ट करने वाली नहीं है। आप नीचे कमेंट करिए कि जो आप बेसिक पेंशन ले रहे हैं, जो आप पेंशन ले रहे हैं, या फिर आप उस पर डीए डीआर ले रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? अभी मैं भी सैलरी ले रहा हूं, वो भी भारत सरकार की। क्या मेरी सैलरी से घर का खर्चा चल जाएगा? क्या मैं अपनी जरूरतें पूरे कर पाता हूं? जरूरतें क्या वो पूरी होती हैं? मेरी तो नहीं होती, मैं साफ बोलता हूं। क्या आपकी होती है पेंशन से, टोटल पेंशन से? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके विचार सरकार तक पहुंचे। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? अब आगे क्या होगा? संभावित पहल, डीआर दरों में परिवर्तन। जी हां दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट रखा महंगाई के हिसाब से डीएडीआर में परिवर्तन। सबसे पहला पॉइंट, डीआर की दरों में 6 महीने की समीक्षा के बजाय 3 महीने पर समीक्षा की व्यवस्था लाई जा सकती है। जी हां दोस्तों, अब क्या सरकार के सामने पॉइंट रखा है कि 6 महीने में डीएडीआर में बढ़ोतरी ना करी जाए। महंगाई के हिसाब से 3 महीने में डीएडीआर में बढ़ोतरी करी जाए। क्या हो सकता है? जी हां दोस्तों, तो ये पॉइंट रखे हैं सरकार के सामने। न्यूनतम पेंशन पुनर्निर्धारण, जो न्यूनतम पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी में न्यूनतम पेंशन भी बढ़ेगी और जो एक मैक्सिमम पेंशन है, अधिकतम पेंशन है, वो भी बढ़ेगी। श्रेणीवार पेंशन नीति, बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं के लिए अतिरिक्त स्लैब पेंशन व्यवस्था लाई जा सकती है। जी हां दोस्तों, यह भी पॉइंट रखा है कि जैसे विकलांग पेंशनर्स हैं, या फिर फैमिली पेंशनर्स हैं, या फिर अलग अलग कैटेगरी के पेंशनर्स हैं, उनका एक अलग स्लैब हो पेंशन का। जी हां दोस्तों, उनके लिए एक अलग स्लैब हो और उनकी वृद्धि करी जाए उनकी कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि बुजुर्ग हो गए, वयोवृद्ध हो गए, विकलांग हो गए, विधवाएं हो गई। जी हां दोस्तों, उनका एक अलग स्लैब हो, उनकी एक अलग टेबल हो। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? पेंशनर के लिए राहत अभी दूर। जी हां दोस्तों,
जब सरकार का पेंशन बजट 2.41 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, 2.41 लाख करोड़, जब 9,000 की पेंशन असंगत और अपर्याप्त प्रतीत होती है। हालांकि सरकार महंगाई राहत देती रही है, परंतु मूल पेंशन में संशोधन का कोई संकेत नहीं दिया गया। जी हां दोस्तों, सरकार ने अभी कहा है कि इन चीजों पर हम अभी विचार नहीं कर सकते, अभी सरकार ने यह कहा है। फिर आगे लिखा है, पेंशनर्स संगठनों को अब और अधिक मजबूती से अपनी आवाज उठानी होगी ताकि सरकार इस विषय पर विचार करे। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई। हमें एक होने की जरूरत है, एकता दिखाने की जरूरत है, ताकि जो हमारी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार माने। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई। 9,000 रुपए एक मिनिमम पेंशन है जो बढ़नी चाहिए। जो डीएडीआर का परसेंटेज है वो महंगाई के हिसाब से 5% से ज्यादा होना चाहिए, 5% से ज्यादा। ऑफलाइन जाते हैं, बाहर जाते हैं तो महंगाई बहुत ज्यादा है। चाहे आप आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, महंगाई है उसमें। लेकिन आंकड़ों में महंगाई कम आ रही है। जो खाद्य पदार्थ हैं उसका जो रेशो है उसके हिसाब से आंकड़ों में महंगाई बहुत कम आ रही है। ऐसा क्यों? यह बढ़ना चाहिए। तो इसी पे दोस्तों यह कहा गया है कि 6-6 महीने का आप छोड़िए, 6-6 महीने को छोड़िए, 3-3 महीने के अनुसार आप डीएडीआर में बढ़ोतरी करें। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई है। आपके अपने विचार क्या हैं, आप क्या समझते हैं, आप जरूर कमेंट करेगा। वीडियो में खत्म करता हूं। चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।